हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है HTML फॉर्म मल्टीमीडिया एंड CSS। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम HTML के बारे में पढ़ेंगे कि HTML क्या होता है, फॉर्म क्या होता है और फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं HTML के बारे में यहाँ पे। तो आपने पिछली क्लासेस में HTML के बारे में पढ़ा ही होगा कि HTML जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मेनली यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को बनाने के लिए। और उन वेब पेजेस को हम व्यू करते हैं फिर इंटरनेट के द्वारा वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो मेनली जो HTML है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टैग्स का, जिन टैग्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं और हम बनाते क्या हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वेब पेज का। तो देखिए, HTML मेनली आपने अगर पिछली क्लासों में पढ़ा है तो जो HTML का मेनली यूज़ किया था हमने वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था। और इस लेसन के अंदर हम जो पढ़ेंगे कि हम जो फॉर्म्स वगैरह हैं HTML के अंदर वो किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं क्रिएटिंग फॉर्म्स। तो बच्चों, क्रिएटिंग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो कह रहे हैं यू कैन यूज़ फॉर्म टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु विजिट योर वेबसाइट। कह रहे हैं कि आप फॉर्म बनाते किस लिए हैं। कह रहे हैं कि अगर आपकी वेबसाइट कोई भी पर्सन विजिट करता है तो उससे अगर हमने उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है तो हम फॉर्म का यूज़ करते हैं, फॉर्म को बनाते हैं। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बंदे की, उस पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है उनको एंटर करवा सकते हैं और वो अपनी चॉइस की फील्ड को एंटर करेगा और इनकरेक्ट डाटा एंट्री को अवॉइड करेगा, जिससे क्या होगा, हमें उस पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है ईजिली कलेक्ट हो जाएगी। कह रहे कि वेब पेज फॉर्म्स हैव 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कह रहे कि जब भी कोई भी वेब पेज फॉर्म्स होता है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फॉर्म टैग्स, फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स एंड ए सबमिट बटन। अब देखिए 3 कौन कौन से पार्ट हैं इसके। एक तो पहला है, सबसे पहला फॉर्म टैग, जिससे फॉर्म को स्टार्ट किया जाता है। सेकंड है फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। और थर्ड है सबमिट बटन। कह रहे कि वाइल डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग ए फॉर्म, जब भी आप कोई भी फॉर्म को डिज़ाइन या बिल्ड करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू राइट HTML टू डिफाइन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यूज़र टू टाइप और सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करेंगे, HTML को राइट करेंगे जो जिसके द्वारा हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके यूज़र से क्या करेंगे, टाइप और सिलेक्ट कराएंगे इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद क्या होगा, हम टेक्स्ट फील्ड या रेडियो बटन या चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे। मेनली टेक्स्ट फील्ड का यूज़ होता है टेक्स्ट को एंटर करवाने के लिए। रेडियो बटन्स का यूज़ होता है चॉइस को फिल करवाने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जहाँ पे हमें एक ही चॉइस देनी हो वहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस का यूज़ होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चॉइसेस हों। तो ये सब का हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके लास्ट में क्या करेंगे, सबमिट बटन का यूज़ करेंगे। सबमिट बटन क्या किस पे वर्क करता है, एक्शन पे वर्क करता है कि जैसे ही हमने सिलेक्शन कर ली, डाटा इनपुट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डाटा को सबमिट करके सेंड करते हैं तो वो डाटा कहाँ चला जाता है, वेब सर्वर के पास चला जाता है। प्रोसेसिंग होके सारा का सारा वहाँ सेव हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, आपने देखा होगा कोई भी आपका अगर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म है या कोई भी फॉर्म है उसको फिल करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, आपके पास फील्ड होते हैं, टेक्स्ट फील्ड, नेम, फर्स्ट नेम, क्लास नेम। आप मान लीजिए जीमेल पे आईडी बना रहे हैं, जीमेल पे आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी बनाने का जो आता है ऑप्शन वो, उसके बाद अगर आपने पासवर्ड जो क्रिएट करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब कुछ फिल करने के बाद आप क्या कर देते हैं, सबमिट। तो सारा का सारा डाटा कहाँ चला जाता है, प्रोसेस होके वेब सर्वर पे चला जाता है। तो ये सारा फॉर्म होता है। अब सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है इनपुट कंट्रोल। तो इनपुट कंट्रोल क्या होता है, देखिए कह रहा है कि जब भी हमने कोई फॉर्म बनाना है तो उसके अंदर हमने इनपुट डालनी है टेक्स्ट के अंदर। तो उस इनपुट को हम डालेंगे किसके द्वारा, उसको कंट्रोल जो करता है उसे कहते हैं इनपुट कंट्रोल। कह रहा है कि एन इनपुट कंट्रोल इज ए टाइप ऑफ इनपुट मैकेनिज्म ऑन ए फॉर्म। ए फॉर्म में contain several different types of input control classified data और text input control। कह रहा है कि इनपुट कंट्रोल क्या होता है, इनपुट मैकेनिज़्म होता है फॉर्म के ऊपर, जिसमें एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे इनपुट कंट्रोल होते हैं। मेनली उनमें क्या है, डाटा और टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं। डाटा इनपुट कंट्रोल क्या होता है, कैन बी रेडियो बटन। क्या होता है, एक रेडियो बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, या कोई सबमिट बटन हो सकता है, या कोई रीसेट और सिलेक्शन मेन्यू हो सकता है। और टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल क्या होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को एंटर करते हैं। जैसे कि इसमें बता रखे टेक्स्ट बॉक्स फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें थोड़ा सा डाटा एंटर करना है टेक्स्ट तो वहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा टेक्स्ट एंटर करना है, लार्जर। और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें क्या करना हो, कोई भी पासवर्ड एंटर करना हो। तो कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट कंट्रोल क्रिएटेड टेक्स्ट बुक। कह रहे हैं कि टेक्स्ट कंट्रोल क्या कर देता है,
एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन इनपुट जो है डाटा एंटर करते हैं। अगर उसका साइज़ बढ़ाना हो तो हम वहाँ पे साइज़ दे सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, और मैक्सिमम लेंथ भी दे सकते हैं। वो हमें मैक्स लेंथ देंगे तो उसके बाद मैक्सिमम लेंथ वहाँ पे हम उसकी दे सकते हैं। आगे है पासवर्ड कंट्रोल। क्या करता है, वो भी एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल लाइन इनपुट होता है, और इसके अंदर करैक्टर अगर हम इनपुट करेंगे तो वो करैक्टर हमें दिखाई नहीं देंगे, वो हमें एस्ट्रिक्स दिखाई देगा या बुलेट्स दिखाई देंगे। वो क्या होता है, जो आपने देखा होगा कभी भी कोई पासवर्ड आप एंटर करते हैं तो आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देता, वहाँ पे स्टार स्टार दिखाई देता है, उसको एस्ट्रिक्स कहते हैं। ये पासवर्ड टेक्स्ट होल्ड कंटेन एंटर बाय द विजिटर। क्या टेक्स्ट बॉक्स, ये पासवर्ड जो होता है वो हमेशा जो है पासवर्ड विजिटर जो भी पासवर्ड डालेगा वो सारा का सारा कंटेन करेगा। वो पासवर्ड कंट्रोल के द्वारा ही सारा का सारा क्या होता है, हैंडल होता है। उसके बाद आता है रेडियो कंट्रोल। अब रेडियो कंट्रोल क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप जब देखेंगे कि जब आपको बहुत सारी चॉइसेस में से एक ही चॉइस को क्या करना हो, चूज़ करना हो, तो वहाँ पे आप रेडियो कंट्रोल का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, आपको अलग अलग चॉइसेस दिखाएगा जिसके ऊपर आपने एक ही चॉइस को चूज़ करना है। वही चॉइस आपकी ऑप्शन में से चूज़ होगी तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, रेडियो कंट्रोल का यूज़ करेंगे। वहाँ पे आपको एक ओपन सर्कल दिखाई देगा जिसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैक कलर की या जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया है उस कलर की सर्कल आ जाएगा, उस ओपन सर्कल के अंदर बिंदी सी आ जाएगी। नेक्स्ट है चेक बॉक्स कंट्रोल। अब चेक बॉक्स कंट्रोल भी क्या होता है, जहाँ पे आपको क्या करना हो, एक या एक से ज़्यादा क्या करने हो, सिलेक्शन करनी हो, वहाँ पे चेक बॉक्स कंट्रोल का यूज़ किया जा सकता है। चेक बॉक्स कंट्रोल में क्या होता है, आप चेक कर भी सकते हैं और डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं चेक बॉक्स को। ये भी विजिटर के द्वारा की जाएगी, जो विजिटर बाद में एंटर करेंगे डाटा, और सेम रेडियो कंट्रोल में भी विजिटर के द्वारा ही डाटा एंटर किया जाता है। चेक बॉक्स कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर आपने चेक कर दिया किसी चीज़ को तो वो उसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली चेक्ड हो जाएगा। आगे सेलेक्ट कंट्रोल। कह रहा है कि सिलेक्ट कंट्रोल क्रिएट्स ए सिलेक्शन मेन्यू फॉर विच विजिटर सेलेक्ट्स वन और मोर चॉइसेस। दिस प्रिवेंट द विजिटर फॉर हैविंग टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू ए टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया फील्ड। अब कह रहा है कि सिलेक्ट कंट्रोल क्या करता है, ये भी विजिटर को एक मेन्यू प्रोवाइड कर देगा जिसमें से विजिटर क्या करेगा, बहुत सारी चॉइसेस में से एक चॉइस को सिलेक्ट कर लेगा और उसे एंटर कर देगा। इसके अंदर क्या होगा, विजिटर को ना तो कोई टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई टेक्स्ट एरिया फील्ड की जरूरत पड़ेगी। आगे टेक्स्ट एरिया फील्ड। अगर अब टेक्स्ट फील्ड में क्या था, अगर आपको एक ही लाइन में डाटा एंटर करना है तो वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल में क्या होता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल लाइंस का डाटा एंटर करना हो तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का यूज़ करेंगे। आगे सबमिट बटन। अब देखिए सारा काम होने के बाद आपको लास्ट में क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। सबमिट कंट्रोल क्या करेगा, सबमिट बटन जो होगा, आपने जब सारा कुछ एंटर कर दिया तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके डाटा को सेंड कर देगा एप्रोप्रिएट लोकेशन के ऊपर, प्रोसेसिंग करने के बाद वेब सर्वर के ऊपर। रीसेट बटन। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी एंटर किया है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिर से रीसेट हो जाएगा। तो वो क्या है, रीसेट बटन का काम। आगे सेटिंग अप ए फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म के बारे में, इसको सेट कैसे करेंगे। कह रहे कि यू मस्ट सेट अप ए फॉर्म बिफोर यू कैन ऐड इन्फॉर्मेशन इन टू द फॉर्म। कह रहा है कि कोई भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म को सेटअप करना पड़ेगा। कह रहे टू सेटअप ए फॉर्म वी नीड टू स्पेसिफाई टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कह रहे कि कोई भी फॉर्म है उसको अगर हम सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हमें दो इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक तो है मेथड एंड दूसरा क्या है, एक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ए फॉर्म टैग। तो देखिए फॉर्म टैग की दो प्रॉपर्टी है, एक तो मेथड कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा है उसका एक्शन क्या है। तो मेथड क्या होता है, कह रहे कि मेथड प्रॉपर्टी टेल्स द फॉर्म हाउ टू ट्रांसफ़र डाटा टू द फॉर्म प्रोसेसर। कह रहे कि मेथड प्रॉपर्टी क्या बताती है, वो ये बताती है कि जो डाटा है वो प्रोसेसर के पास किस तरीके से जा रहा है। विच इज़ योर CGI स्क्रिप्ट और योर ईमेल एड्रेस, वो आपकी CGI स्क्रिप्ट है या आप ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। कह रहे कि वी कैन असाइन आइदर ऑफ टू वैल्यू टू द मेथड प्रॉपर्टी विच आर। कह रहे कि हम दो तरीके से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, दो मेथड्स हैं, एक तो है गेट मेथड और एक है पोस्ट मेथड। कह रहे इफ़ द मेथड प्रॉपर्टी ऑफ ए फॉर्म इज सेट टू गेट। कह रहे कि अगर आपने मेथड प्रॉपर्टी है फॉर्म की, अगर आपने गेट सेट कर दी, देन द डाटा इन द फॉर्म इज़ गिवन टू द प्रोसेसर इन द फॉर्म ऑफ ए एनवायरमेंटल वेरिएबल। तो जो आपका डाटा जाएगा फॉर्म के पास वो एक एनवायरमेंटल वेरिएबल की तरह जाएगा। इफ़ नो मेथड प्रॉपर्टी इज़ गिवन इन द फॉर्म टैग। अगर आपने कोई भी मेथड प्रॉपर्टी नहीं दी तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट अपने आप वो सिलेक्ट कर लेगा, उठा लेगा। नेक्स्ट है पोस्ट। कह रहे इफ़ द मेथड प्रॉपर्टी ऑफ ए फॉर्म इज सेट टू पोस्ट। अगर मेथड प्रॉपर्टी की आप सेट किया, आपने पोस्ट सेट कर दी, देन द डाटा इन द फॉर्म इज़ गिवन टू द फॉर्म प्रोसेसर एज स्टैंडर्ड इनपुट टू द प्रोग्राम। तो
तो जो डाटा फॉर्म का आपका जाएगा वो क्या जाएगा, स्टैंडर्ड इनपुट की तरह जाएगा प्रोग्राम के पास। उसके बाद है एक्शन प्रॉपर्टी। एक्शन प्रॉपर्टी क्या बताती है, टेल्स व्हाट एक्शन द परफॉर्म शुड टेकन व्हेन द यूज़र प्रेस द सबमिट बटन, कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। कह रहा है कि इफ़ यू लाइक टू रिसीव द ईमेल विदाउट एन अटैचमेंट इन द टेक्स्ट फॉर्म देन इन द फॉर्म टैग टाइप एंसर टाइप टेक्स्ट प्लेन। अब देखिए हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके साइड में, डॉक टाइप HTML, HTML हेड टाइटल हेड बॉडी, उसके बाद सारा का सारा लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि सबसे पहले क्या है, देखिए टाइप फॉर्म मेथड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है, टाइप फॉर्म मेथड की कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है, वेर यू वांट अ फॉर्म टू अपीयर ऑन योर वेब पेज, ताकि आपका जो फॉर्म है कहाँ पे अपीयर हो, वो वेब पेज के ऊपर अपीयर हो। देन प्रेस स्पेस बार, उसके बाद आपने क्या करना है, स्पेस बार देना है, स्पेस बार क्लिक करना है, स्पेस देना है। फिर आपको नंबर 2 पे आ जाना है, टाइप एक्शन। अब एक्शन टाइप करना है। एक्शन में आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके आपने क्या करना है, आपको CGI की लोकेशन देनी है वेब सर्वर की, कि वो कहाँ पे जाए, डाटा कहाँ से उठाए। तो यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने दे रखा है mail2minhas@gmail.com, ठीक है। कह रहे कि इफ़ यू लाइक टू गेट द इन्फॉर्मेशन टू योर ईमेल एड्रेस टाइप एक्शन दिस। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इफ़ यू वांट टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट ईमेल इन द फॉर्म टाइप एंड टाइप टेक्स्ट प्लेन। कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव जो आपने करनी है टेक्स्ट की, आपके ईमेल के अंदर एक टेक्स्ट की तरीके से है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ENCT जो इसकी है टाइप लिख देंगे, वो लिख देंगे टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। उसके थर्ड है, आप कर देंगे इसको क्लोज, फॉर्म टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आपका फॉर्म जो हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे। करेंगे यू कैन क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स दैट अलाउज रीडर टू एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स आर नॉर्मली यूज फॉर एंटरिंग नेम एंड एड्रेसेस। कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं कोई भी लाइन एंटर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल भी दिखाई दे रहा है साइड में, HTML हेड टाइटल क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल क्लॉज, हेड क्लॉज, बॉडी स्टार्ट, H2 please provide the following information, H2 clause, H2 here is heading and then here start for form method। तो फॉर्म मेथड में आपने फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म मेथड क्या दिया, पोस्ट दिया, उसके बाद एक्शन दे दिया mail2message.com। आपने ये अभी मैंने जब फॉर्म का बताया था तब उसमें सब कुछ ये बताया था। उसके बाद आप देखिए कि आपको टेक्स्ट किस तरह से एंटर करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपको टेक्स्ट एंटर करना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए आप इनपुट कंट्रोल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप का यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप क्या है आपका, इनपुट टाइप क्या है आपका, टेक्स्ट है। तो उससे पहले इन्होंने देखिए ये दिया हुआ है पी फॉर पैराग्राफ टैग, एंटर योर नेम। तो पी के बाद आपने लिख दिया एंटर योर नेम। एंटर योर नेम सीधा लिखा आ जाएगा जब रिजल्ट देखेंगे इसका। और उसके बाद इनपुट टाइप, इनपुट टाइप का मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स बना आ जाए। और इनपुट टाइप क्या दे दिया, उसका टाइप क्या दे दिया, टेक्स्ट, मतलब कि जो भी एंटर हो इसके अंदर डाटा वो सारा टेक्स्ट हो। उसके बाद नंबर 3 क्या देखिए यहाँ पे, टाइप नेम इक्वल टू में क्वेश्चन, क्वेश्चन को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी आपने वर्ड दे दिया जो डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जांपल आपने यूअर नेम दे दिया, फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, वो लिखा हुआ उसके अंदर आ जाएगा जो भी है। उसके बाद आप उसको साइज़ देना चाहते हैं, साइज़ 30 कर दिया उस टेक्स्ट बॉक्स का। मैक्सिमम लेंथ कर दी 20। इसका मतलब क्या है, देखिए कह रहा है कि साइज़ तो आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी विड्थ को डिफाइन करेगा। कह रहा है कि अगर आपने मैक्सिमम लेंथ दे दी तो वो क्या है, इफ़ यू वांट टू डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट विजिटर कैन एंटर इन टेक्स्ट बॉक्स। तो मैक्सिमम लेंथ, अगर आपने मैक्सिमम जो लेंथ दे दी तो कितने उसमें करेक्टर एंटर कर सकेगा विजिटर, वो चीज़ है। तो देखिए जैसे ही इसको ज़्यादा फॉर्म को क्लोज़ कर देंगे, बॉडी को क्लोज़ कर देंगे, HTML को क्लोज़ कर देंगे, तो जब इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो रिज़ल्ट देखिए कि इस तरह आएगा रिज़ल्ट इसका, प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एंटर योर नेम, और उसके बाद एक खाली टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जिसके अंदर आप डाटा को एंटर कर पाएंगे। तो देखिए ये सब कुछ बनाने के आपको बनाना किसके अंदर है, नोटपैड के अंदर बनाना है।
तो नोटपैड में जब इसको बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, ये सब कुछ बनाने के बाद आपने फाइल मेन्यू पे जाना है, वहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है, जहाँ भी आपको सेव करना है चाहे डेस्कटॉप पे या अपने किसी भी कंप्यूटर के ड्राइव के अंदर, वहाँ पे आप फाइल नेम जो देना है वो फाइल नेम मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग टेक्स्ट बुक्स ही दे दिया। उसके बाद आपने डॉट लगानी है, डॉट लगाने के बाद लिखना है HTML। ये लिखने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, तो आपका ये फाइल सेव हो जाएगा। और ये फाइल जो सेव होगा आपका, वो सेव होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकन से, या जो आपके आप एक्सप्लोरर ओपन वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, जो आपके उसमें हैं, चाहे गूगल क्रोम है, चाहे मोजिला फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसी के आइकन से ये सेव होगा। फिर आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, तो आपको इस तरह से ब्राउज़र के अंदर रिज़ल्ट दिखाई देगा जो आपने बनाया है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है। अभी हमने क्या किया था, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया था। अब हम करते हैं एक पासवर्ड बॉक्स किस तरह से क्रिएट करेंगे। पासवर्ड डालने के लिए कह रहे हैं कि यू कैन क्रिएट ए पासवर्ड बॉक्स दैट अलाउज यूजर टू एंटर कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड। इट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बॉक्स इन मैनर दैट व्हेन ए यूजर टाइप इन एन कैरेक्टर एंड एस्टेरिक्स और बुलेट अपीयर फॉर ईच कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, सो इट प्रिवेंट्स अदर फॉर रीडिंग द इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि पासवर्ड जो बॉक्स होता है ये स्पेशली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड नंबर हो या कोई पासवर्ड हो। इसके लिए स्पेशली हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें एस्टेरिक्स और बुलेट्स का यूज़ किया जाता है, ताकि आपके करेक्टर्स जो हैं वो दिखाई ना दे, रीडिंग ना कर पाएँ उनकी। तो यहाँ पे साइड में मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पहले किस तरह बनाया। सेम हमने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था पिछले एग्जाम्पल में, HTML हेड टाइटल हमने क्या दे दिया, पासवर्ड बॉक्स। ये टाइटल आपको बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। हेड क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट कर दी। उसके बाद H2 क्या है, हेडिंग क्या दे दी हमने, प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, H को क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे फॉर्म मेथड क्या यूज़ किया, सेम वही पीछे जो हम करते आ रहे हैं, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट और एक्शन इक्वल टू में मेल टू जो इसकी जीमेल की आईडी है। उसके बाद पैराग्राफ नेम सेम वही, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद BR टैग लगा दिया। यहाँ पे BR टैग क्या है, ब्रेक लगाने के लिए। ब्रेक का मतलब होता है अगली लाइन में जाने के लिए। अगली लाइन में हमने एड्रेस दे दिया, सेम एड्रेस क्या दिया, इनपुट टाइप दे दिया वही सेम, नेम हमने एड्रेस साइज 60 दे दिया, मैक्स लेंथ 50। फिर हमने BR का यूज़ किया नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए, सिटी के बाद पिन कोड सेम वही चीज़, फिर मोबाइल। फिर हमने क्या कर दिया, BR 2 बार लगाया, 2 लाइनें छोड़ के नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये ऊपर वाला तो हमने यूज़ किया, सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं। मैं इनका पहले एग्जांपल दिखाता हूँ नीचे कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट देखिए इस तरह से आएगा। रिजल्ट में हमने सबसे पहले नेम टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, फिर एड्रेस दे दिया, फिर सिटी दे दिया, फिर पिन कोड दे दिया, फिर मोबाइल दे दिया। वो तो सारी कोडिंग थी वही टेक्स्ट बॉक्स वाली। अब कोडिंग मेन जो इसमें हमने पढ़नी है वो पढ़नी है कि हमें जो पासवर्ड बनाना है वो किस तरह से क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट कार्ड नंबर। क्रेडिट कार्ड नंबर लिखने के बाद हमने क्या दे दिया, इनपुट टाइप दे दिया इसका पासवर्ड। इनपुट टाइप क्या देना है, इसका पासवर्ड। बाकियों का इनपुट टाइप क्या हम दे रहे थे, टेक्स्ट दे रहे थे, बट ये क्या है, पासवर्ड है, तो इसका इनपुट टाइप क्या आ जाएगा, पासवर्ड। यही डिफरेंस है दोनों में। तो नेम क्या इसका आ जाएगा, इसका नेम आ जाएगा क्रेडिट। आप जो भी, वो तो नेम आपकी मर्जी जो देना चाहते हैं। साइज़ है, जो भी साइज़ देना आपको, और मैक्स लेंथ देनी है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, फॉर्म को क्लोज कर देना है, बॉडी को क्लोज कर देंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। तो रिज़ल्ट जो आएगा इसका लास्ट में देखेंगे हम क्या रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आएगा क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा हुआ। इस तरह से आप जो भी इसके अंदर नंबर डालेंगे वो सारे के सारे आपको इस तरह से बुलेट या एस्टेरिक्स दिखाई देंगे। तो ये तो था हमारा क्या, कि पासवर्ड किस तरह से बनाते हैं हम, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिएटिंग ए लार्ज टेक्स्ट एरिया, कि जो लार्ज टेक्स्ट एरिया है उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। अभी हमने स्मॉल टेक्स्ट एरिया किया था, अब लार्ज टेक्स्ट एरिया करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जिसमें हमने बहुत सारी लाइंस क्रिएट करनी है टेक्स्ट के लिए, तो उसके लिए वही सेम ही है। एग्जांपल देखिए, HTML हेड टाइटल लार्ज टेक्स्ट एरिया, टाइटल दे दिया इसका, टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया। सेम इसमें H2 दे दिया कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, वही सेम। फॉर्म मेथड क्या दिया, पोस्ट, और एक्शन क्या है वही सेम। उसके बाद हमने नेम दे दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट सेम वही, एड्रेस दे दिया वही सेम, सिटी दे दिया, और उसके बाद क्या है, पिन कोड, मोबाइल और
उसके बाद देखिए नीचे कमेंट का एक सेक्शन दिया इसने। यहाँ अब इसने क्या किया है, टेक्स्ट का यूज़ कर रहा है। किसका? लार्ज टेक्स्ट का यूज़ करना है, तो लार्ज टेक्स्ट के लिए किसका यूज़ करेगा ये? टेक्स्ट एरिया का। किसका यूज़ करेगा? टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया दिया इसने, टेक्स्ट एरिया में नेम देखिए, नेम को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेम दे दिया इसका कमेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ क्या डाल रहे हैं, कोई भी कमेंट लास्ट में एक बड़ा सा बॉक्स देना है हमने। मैं आपको इसका पहले रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट आया हुआ है, एक कमेंट्स दिया हुआ है, कमेंट्स के नीचे एक बड़ा सारा बॉक्स। इस तरह से हमने टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट हमने नाम दे दिया, उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया लिख दिया इसके अंदर ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे, उसके बाद नेम क्या दिया इसका? कमेंट्स, क्योंकि हमने क्या डालना है इसके अंदर? कमेंट्स। और रोज़ हम अपनी मर्ज़ी से रोज़ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रोज़ कितनी 4 देनी है, 5 देनी है, 6 देनी है, जितने भी कॉलम्स का मतलब होता है कॉलम्स कितने आने चाहिए। कॉलम्स आपको दिखाई नहीं देंगे, बट उतनी कॉलम्स का आपको साइज़ हो जाएगा उसका। तो मान लीजिए इसने 50 दिया, उसके बाद है WRA पे, मीन कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो, ऑटोमेटिकली रैप्ड हो जाए। मीन्स कि इसके बाहर ना, रैप्ड का मतलब होता है आप इस कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो वो आगे की आगे अपने आप जाता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। रैप का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो लास्ट में पहुंचते ही वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके बाद हम टेक्स्ट एरिया को क्लोज़ कर देंगे, फॉर्म को क्लोज़ कर देंगे, बॉडी को क्लोज़ कर देंगे, HTML को क्लोज़ कर देंगे। जब रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको इस तरह से इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। अब नेक्स्ट इसमें देखिए टॉपिक है क्रिएटिंग चेक बॉक्स। तो आपको अगर चेक बॉक्स क्रिएट करने हैं तो वो किस तरह से करेंगे। कह रहा है कि यू कैन इंक्लूड चेक बॉक्स इन ए फॉर्म इफ़ यू वांट विजिटर टू बी एबल टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शंस वाइल क्रिएटिंग चेक बॉक्सेज यू नीड टू स्पेसिफाई सम इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि चेक बॉक्स इसलिए बनाते हैं अगर विजिटर क्या हो, एक या एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना चाहता हो चेक बॉक्स के द्वारा, तो हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफाई हैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन। करेक्ट, यू नीड टू स्पेसिफाई वर्ड दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस, दिस इज डन यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट। कह रहा है कि एक तो हम इसमें नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे कोई भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। यू नीड टू स्पेसिफाई वर्ड दैट डिस्क्राइब द ई चेक बॉक्स, दिस डन इज वैल्यू एट्रीब्यूट। कह रहा है कि अगर आपने स्पेसिफाई करना है, अब देखिए नेम एट्रीब्यूट में क्या कर रहा है, यू नीड टू स्पेसिफाई वर्ड दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ, अगर कोई ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस को डिस्क्राइब करना है तो आप नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। और अगर आपने हर एक ई चेक बॉक्स को डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। कह रहे कि यू नीड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट यू वांट टू अपीयर बिसाइड ई चेक बॉक्स ऑन योर वेब पेज। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें पहले, तो यहाँ पे सीधा इसने बता रखा है कि सबसे वही सेम इनपुट टाइप। एग्जांपल में देखिए इनपुट टाइप का यूज़ किया, फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल, फिर बी आर का यूज़ किया नेक्स्ट लाइन के लिए। अब आगे आ गया विच स्पोर्ट्स यू लाइक। अब यहाँ पे आप चेक बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ, साइड वाला खुद पढ़ लेना, वो आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल समझ आ गया तो विच स्पोर्ट्स यू लाइक, तो यहाँ पे देखिए बी आर लगाया। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि कौन सा आप स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, बी आर अगर डिज़ाइन में आ जाएगा ये, ठीक है। इनपुट टाइप क्या दिया, उसका टाइप क्या कर दिया, चेक बॉक्स की चेक बॉक्स आ जाए, नेम दे दिए इक्वल टू स्पोर्ट्स। अब वैल्यू है, हर किसी की वैल्यू अगर आपने अलग अलग देनी है तो यहाँ पे क्या, नेम तो क्या है ग्रुप वैल्यू देने के लिए, मैंने आपको बताया ना दो चीज़ें हैं, एक तो नेम ग्रुप के लिए और वैल्यू इंडिविजुअल के लिए, ईच के लिए, ई चेक बॉक्स के लिए। तो नेम तो क्या होगा, सारे का नाम ही क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएगा, क्योंकि सारी स्पोर्ट्स हैं। और वैल्यू क्या अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या दे दी, क्रिकेट, और उसके बाद क्या कर दिया, इसको चेकड कर दिया, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो क्रिकेट है वो चेकड हो जाए। उसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम क्या दे दिया उसका स्पोर्ट्स, वैल्यू क्या फुटबॉल, और फुटबॉल को क्या कर दिया लास्ट में फुटबॉल लिख दिया। उसका इनपुट टाइप चेक बॉक्स हॉकी, सेम बैडमिंटन, और इनपुट टाइप चेक बॉक्स ये क्या है, टेनिस। तो यहाँ पे सिर्फ आपने देखा होगा चेकड किसको किया, सिर्फ क्रिकेट को, कि चेक, और जब इसको ओपन करेंगे तो क्रिकेट ऑटोमेटिकली चेकड हो जाए, वहाँ पे चेकड आए। उसका सेम वही टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया हुआ है, कमेंट का यूज़ कर रखा है वो बोला टेक्स्ट एरिया के अंदर। जब इसका रिजल्ट देखेंगे हम सेव करके तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए आपका मोबाइल के बाद विच स्पोर्ट्स यू लाइक, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्रिकेट जो है चेकड किया हुआ है, बाकी चेकड नहीं है। तो आप इनमें से कोई भी चेक कर सकते हैं, ये चेक बॉक्स बन गया आपको। तो इसको आपको करना क्या, ये सब बना के ना आपको करना है। ये बनाना किसके अंदर सबसे पहले तो ये बताया था,
नोटपैड के अंदर, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर नोटपैड होता है उसके अंदर इसको सारे को बनाएंगे। उसके सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसको जो भी आप इस फाइल का नाम देंगे उसके पीछे .html जरूर लगाना है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो आपको ये सारा रिजल्ट दिखाई देगा वेब ब्राउज़र के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा था चेकबॉक्स के बारे में, अब पढ़ेंगे हम कि रेडियो बटन किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो रेडियो बटन क्या होते हैं? रेडियो बटन मेनली क्या होते हैं, विजिटर से अगर हमने ओनली वन चॉइस लेनी है सेवरल चॉइस में से, सेवरल ऑप्शंस में, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, रेडियो बटन्स का यूज़ करेंगे। कह रहे हैं कि यू नीड टू स्पेसिफाई वर्ड दैट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ रेडियोज बटन यूजिंग द, वही सेम चीज़ है कि अगर आपने ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स को डिस्क्राइब करना है वहाँ पे तो आपको नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अगर सिंगल रेडियो बटन का यूज़ करना है तो वहाँ पे आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम मैं आपको वैसे ही बताऊँगा एग्जांपल के द्वारा, आप साइड का जो मैटर है वो पढ़ लेंगे, सेम वही लिखा हुआ है। तो सेम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो हम पिछले एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं सारा ये मोबाइल तक। उसके बाद ब्रेक लगाया, उसके बाद देखिए क्या, हाउ डू यू रेट दिस वेबसाइट। अब यहाँ आपको रेट करनी है वेबसाइट की, तो अलग अलग ऑप्शन आगे देखो। यहाँ पे क्या हुआ, BR इनपुट टाइप, इनपुट टाइप क्या है इसका, रेडियो। देन नेम क्या है, रेट, नेम क्या है सब, तो पूरे ग्रुप का नाम क्या आएगा, रेट आएगा। वैल्यू सबकी अलग अलग है, तो यहाँ पे सुपर्ब आ गई। देखिए अगलों की वैल्यू, इसको एक चीज़ देखिए, चेक्ड कर दिया कि पहले से रेडियो बटन क्या हो, चेक्ड हो। और नेक्स्ट रेडियो बटन का इसने क्या दे दिया, वैल्यू वेरी गुड, फिर दी गुड, फिर इसने क्या कर दिया, एवरेज। तो नीचे इसने क्या कर दिया, टेक्स्ट जो एरिया बनाया उसमें लिख दिया टिप्स सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, देखिए रिज़ल्ट सेम वैसे ही है, मोबाइल तक बिल्कुल सेम। उसके बाद क्या, हाउ डू यू रेट दिस वेबसाइट, उसके बाद क्या है, सुपर, वेरी गुड, गुड, एवरेज। तो 4 ऑप्शन आ गए। चेकबॉक्स में क्या था, आप चारों को सिलेक्ट कर सकते थे, बट रेडियो बटन में क्या होगा, आप जिस पे क्लिक करेंगे वही सिलेक्ट होगा, चारों सिलेक्ट नहीं होंगे। और नीचे क्या आ गया, टेक्स्ट एरिया आ गया, जिसमें आप अपनी सजेशन दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो ये स्टेप्स आप करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, रेडियो बटन भी क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा था रेडियो बटन किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लिस्ट बॉक्स या मेन्यू जो हम देखते हैं, कोई भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते होंगे तो ऊपर मेन्यूज, आप क्लिक फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आते हैं न्यू, सेव एज, अनडू, कट, ये सारे के सारे। इस तरह से आपको अगर मेन्यूज़ बनाने हैं तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो मेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट बॉक्स होता क्या है कि यू कैन क्रिएट ए लिस्ट बॉक्स दैट ऑफर विजिटर टू ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। नॉर्मली लिस्ट बॉक्स आर यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टेट्स, एजेस, ग्रुप्स एक्सेट्रा। वाइल क्रिएटिंग ए लिस्ट बॉक्स यू नीड टू स्पेसिफाई सम इन्फॉर्मेशन। कह रहे कि लिस्ट बॉक्स क्या होता है, उसमें भी ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक ही चूज़ कर पाएंगे आप। पूरी लिस्ट के अंदर से एक पे क्लिक करेंगे तो चूज हो जाएगी आपके सामने। तो कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, इसके लिए हम कह रहे यू नीड टू स्पेसिफाई ए वर्ड डैट डिस्क्राइब द लिस्ट बॉक्स। कह रहा है कि अगर आपको पूरी लिस्ट बॉक्स को किसी भी नेम, एक नेम से स्पेसिफाई करेंगे तो नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो उसके कंटेंट को अलग अलग डिस्क्राइब करना है तो आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो सब में सेम है इनके अंदर। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ, ये सेम नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, नेम क्या है, योर नेम। उसके बाद एड्रेस का ले लिया, उसके बाद इसने क्या कर दिया, BR लगाए, सिटी स्टेट। यहाँ पे देखिए अब सिटी स्टेट क्या, सेलेक्ट नेम, यहाँ पे किसका यूज़ किया, सेलेक्ट नेम इक्वल टू में सिटी। तो यहाँ पे क्या है देखिए, साइज़ 5। तो अब ऑप्शन वैल्यू आ गई, अमृतसर, करनाल, नोएडा, गाज़ियाबाद, न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद क्या है, पिन कोड, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इसका रिजल्ट देखिए पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर नेम और एड्रेस के बाद क्या आ रहा है आपके सामने, एक बना आ रहा है लिस्ट बॉक्स, जिसके अंदर लिस्ट है अमृतसर, करनाल, नोएडा और गाज़ियाबाद। तो आपको इनमें से क्या, किस पे भी क्लिक करेंगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पिन कोड और मोबाइल वही से इनपुट एरिया वाला ही है। उसके बाद हाउ डू यू रेट दिस वेबसाइट, वही सेम चीज़ है जो हमने अभी की थी रेडियो बटन के अंदर। तो सारा का सारा इसमें सेम वही है, बट हमको जो मेन चीज़ देखनी है, सीख रहे हैं इसमें लिस्ट बॉक्स सीख रहे हैं। तो सिलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी। तो सिलेक्ट नेम क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेनली सबसे पहले आपको लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम देंगे। सिलेक्ट नेम का मतलब क्या है कि जो लिस्ट बॉक्स का आपको नेम देगा। तो यहाँ पे रिजल्ट में देखिए लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, सिटी और स्टेट। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, देखिए सिलेक्ट नेम दिया सिटी, ऊपर सिटी स्टेट आ रहा है। उसके बाद सिलेक्ट नेम देने के बाद आपने ये ग्रुप का नाम दे दिया क्या, सिटी। उसके बाद वैल्यूज़ क्या है इसकी सारी की सारी, अमृतसर, करनाल, नोएडा, गाज़ियाबाद और न्यू दिल्ली। तो मतलब कि यहाँ पे जो नेम है
वो कैसे आएगा, सिलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी उसके द्वारा आएगा। उसके बाद वैल्यूज सारी अलग अलग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। तो इसको क्रिएट करेंगे। ये सारा का सारा टॉपिक ही पूरा का पूरा लेसन ही आपका क्या है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इसको हम जितना कंप्यूटर पे करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ए सबमिट बटन। अब ये सारा कुछ करने के बाद अब देखिए, जब हम डाटा एंटर कर देंगे तो वो डाटा भेजना भी तो है, हमें सेंड भी तो करना है। तो उसके लिए एक सबमिट बटन तो होना चाहिए। सबमिट बटन क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, जो भी आप एंटर करते हैं, किसको, वेब सर्वर को या ईमेल पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए टेक्स्ट एरिया हमने बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो मेन क्या है, इसके लिए हम इनपुट टाइप क्या दे दिया हमने, सबमिट, और वैल्यू क्या कर दी उसकी, सबमिट। तो इनपुट टाइप सबमिट दिया, वैल्यू सबमिट दी, तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने सबमिट बटन क्रिएट हो जाएगा। ये इस तरह से, ये सारा का सारा पिछला एग्जांपल है उसका यूज़ किया हुआ है इन्होंने। और मेनली क्या है, सबमिट बटन आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका डाटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है एक रीसेट बटन। तो रीसेट बटन क्या होता है, कुछ भी आपने डाला है उसको क्लियर करने के लिए, रीसेट करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ ही एक रीसेट बटन दे सकते हैं। इनपुट टाइप रीसेट कर देंगे, वैल्यू उसकी रीसेट कर देंगे। तो आपने जो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सबमिट और रीसेट, तो आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो एंट्री की थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। तो ये सारा का सारा क्या था, हमारा रीसेट के बारे में था। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। आप सब ना इसकी एक बार जो मैंने बताया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे एक बार बना के देखना। अगर कुछ नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। अगर आप जितनी भी इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे वो आपके काम आएंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेसन ही प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको बाद में भी बहुत काम आने वाला है। HTML तो वेबसाइट्स बनाने में काम आता है, मेनली वेब पेजेस बनाने में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।